जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम सेकेंड बॉक्स के नाम से जानते हैं और इसका इंट्रोडक्शन मतलब पहचान क्या है। यदि क्रिया के अंत में था, थी, थे आए तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। अब आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसका है डिड और इसमें लगेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। डिड का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों के साथ में करेंगे। अगर आपका कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, डिड दोनों के साथ में लगेगा। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मतलब आपके साधारण वाक्य में एचवी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर देखिए हमारा पॉजिटिव, जिसे बोलते हैं हम साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साधारण वाक्य का मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। साधारण वाक्य पहले क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट क्या है? आई। ऑलरेडी हमारा यहाँ पर आई लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ क्या काम हुआ है? जाने का। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है। वेंट, आई वेंट टू। अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ये समझ में आ गया पॉजिटिव। अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब पहले क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? दे। अब क्या बोल रहा है? डिड लगाओ। हम लोगों को पता है चाहे सब्जेक्ट कर्ता हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड सबके साथ में लगाना है, तो तुरंत लगा दो डिड। अब क्या बोल रहा है? नॉट। अब क्या बोल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आप लोगों को बताया ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल पॉजिटिव साधारण वाक्य में ही करेंगे, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वो। अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? SCHOOL, स्कूल। चलिए अब चलते हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले क्या बोल रहा है? डिड लगा दो, डिड। और क्या बोल रहा है आप? सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। अब क्या बोल रहा है? वर्ब का क्या काम हो रहा है? गो लगा दो। टू लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा और अच्छा लगेगा। टू लग गया। ऑब्जेक्ट अब बोल रहा है लगाने को। ऑब्जेक्ट क्या है? HOME। अब चलिए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव के निगेटिव की तरफ। डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहले क्या बोल रहा है? लगाओ क्या? डिड लगा दो। उसके बाद क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट लगा दो। सॉरी सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी मतलब। उसके बाद क्या बोल रहा है? नॉट लगा दो। नॉट। उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। उसके बाद हम लोग लगा देते हैं टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? HOME, होम। अब चलिए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड की तरफ, जिसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पहले क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या है? क्यों। क्यों का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद क्या बोल रहा है? डिड।
डिड लगा दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। वी। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें, कहां पर ऑब्जेक्ट है, वाई डू वी गो टू द प्ले, PLAY। इसमें दो दो वर्ब है, दो वर्ब है ना, तो हम लोग पहले जाएंगे तब ना खेलेंगे। पहले हम लोग वाई डिड वी गो द प्ले, वाई डिड हम लोग क्यों गए, पहले तो हम लोग गए उसके बाद ना खेलें। इसीलिए पहले जो वर्ब है गो पहले आएगा और प्ले बाद में आएगा, क्योंकि हम लोग पहले वहां पर गए उसके बाद हम लोगों ने खेला। समझ में आया ना। चलो अब बोलो, क्या लगाऊं पहले, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। उसके बाद डिड लगाओ, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वी। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब गो टू प्ले, PLAY। एकदम सेम है। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सर ने ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसमें दो वर्ब है, एक तो है गए थे, एक तो है खेलने। खेलने का काम हुआ था और जाने का भी काम हुआ था, लेकिन पहले जो क्रिया हो गई पहले वही लिखेंगे, उसके बाद जो क्रिया हुई है वो बाद में लिखेंगे। समझ में आया ना। आशा करता हूं तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आएगा। अपने भाई को सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।